सबसे ज़्यादा परचेज़ेज़ आपने देखा कि क्या लोग कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लोग बोरो करके? पैसा बाज़ार नाम का एक पोर्टल है, उन्होंने सर्वे किया है। हुँ। उनके मुताबिक सबसे बड़ा यूज़ केस बोरोइंग का, पर्सनल लोन्स की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा यूज़ केस है छुट्टी पे जाना। फिर है मोबाइल फ़ोन खरीदना, व्हिच टू सम एक्सटेंट मुझे समझ आता है, राइट? जस्ट दैट प्रो मोबाइल फ़ोन की प्राइस पॉइंट शायद थोड़ी-सी बढ़ी ज़्यादा चढ़ी होती है, है। बट लोग को मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है आज इंडिया में, उसकी कोई दो राय नहीं। मोबाइल फ़ोन में नहीं आईफ़ोन। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मुंबई शहर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी आईफ़ोन ही इस्तेमाल करता है, वो भी 16-17 वाली, मेरी जैसी घिसी-पिटी मैं कोई। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत दिलचस्प लगे आपको। हम गए थे एक कैमरा लाने के लिए, आज से 1 साल पहले की बात होगी। तो मैं मतलब क्रोमा के स्टोर में थे, तो हम कैमरा का वेट कर रहे थे, हमने बाय कर लिया था, वो ऊपर से स्टोर से लाने गया था। तो मैंने देखा एक बहुत ही रैग्ड मतलब एकदम चिथड़े उड़े हुए बंदा आया, धोती पहने हुए थे, अच्छे मतलब बहुत हालत ख़राब थी ऐसा लग रहा है। एंड वो कैश में आईफ़ोन लेके गया। पहला बात तो आया तो सबका नज़र उस पे ही गया क्योंकि उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर देखा कि अच्छा ये कुछ लेने आया है, बट वो सीधा आईफ़ोन पे गया, उसने आईफ़ोन लिया और कैश में उसको पैसा दिया और लेके चला गया। आगे बढ़ने से पहले कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे बड़े-बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे-छोटे बाइट साइज़ इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो कि ये शायद उभरते भारत की एक हसीन तस्वीर है कि एक साधारण व्यक्ति आईफ़ोन खरीदने की क्षमता रखता है। इसमें तो डेट की बात नहीं है, उसके पास तो पैसे भी थे, हाँ, पता राइट? नहीं। तो जब मैं ये उदाहरण देखता हूँ, मैं जाके ऐसे दुकानदारों से पूछता हूँ कि भैया कितने फ़ोन तुम्हारे यहाँ पे कर्ज़े पे बिकते हैं, ईएमआई हाँ, पे बिकते हैं? तो 5 साल पहले बोलते थे 1 इन 4, अभी तो बोलते हैं 2 इन 5। 2 इन 5 क्या, हाफ़ द फ़ोन्स कर्ज़े पे बिकते हैं। फिर अच्छा। मैं बोलता ऐसा होता है कि किसी को कर्ज़ा चाहिए फ़ोन प्राप्त करने के लिए लेकिन आप लोन दिला नहीं पाते? बोलते नहीं, ऐसा तो चांस ही नहीं है, जिसको भी लोन चाहिए मिल जाती है। फिर मैं पूछता हूँ कितने जो ग्राहक हैं वो सिबिल के प्राइम स्कोर में आते हैं? हाँ। तो बोलते नहीं, हमारे तो सारे ही प्राइम हैं। मैंने बोला अच्छा, सच में सारे प्राइम है, सब कर्ज़ा लेके आते हैं? क्योंकि सिबिल के डेटा में दिखाते हैं करीबन 55% आर प्राइम, हुँ, 45% आर सब प्राइम, राइट? हुँ। तो ऐसे दो इंडिया के दुकानों में घूमते-घूमते मैं रियलाइज़ किया है कि आपको ट्रैक्टर चाहिए या आईफ़ोन, एनीबॉडी हू नीड्स अ लोन इज़ गेटिंग वन इन इंडिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करे ले सकते ही नहीं। क्रेडिट रेटिंग जाए भाड़ में। मेरे को एक ट्रैक्टर डीलर पंजाब ने बोला, यार कोई ना कोई आपका ज़िंदा रिलेटिव तो होगा जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, उसके नाम पे ले लो, चुकाने की बात तो बाद में सोचेंगे। तो ये माहौल काफ़ी डेडली है। इसके नतीजे आपको 2027-28 में देखेंगे, इसका नतीजा क्या होगा, व्हेन द म्यूज़िक विल स्टॉप, किसके हाथ में पार्सल होगा। आई थिंक काफ़ी काफ़ी दिलचस्प बात रहेगी। 5 लाख और 1 करोड़ दोनों एक मिडिल क्लास में आपके हिसाब से आ रहे हैं। बट 1 करोड़ वाले का तो अलग ही लेवल का कंट्रीब्यूशन रहता है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी में वो क्या-क्या चीज़ें बाय कर रहा है, खरीद रहा है, अपने लिए क्या-क्या कर सकता है, कितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है। और एक 5 लाख वाला जो शायद एक कुक रखने के लिए सोचे भले मेड रख ले, ठीक है? तो ये दोनों जो है स्ट्राटा मेरे को लगता है क्योंकि मिडिल क्लास तो आ गया बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एंड बेस्ड ऑन द डेफिनिशन यू हैव शेयर्ड। बट जो कैपेबिलिटी है वो तो बिल्कुल अलग होता है। हाँ जी, सो नहीं कि इसमें आई एग्री विथ यू। वन ऑफ द रीज़न्स हमने 5 लाख और 1 करोड़ को मिडिल क्लास ठहराया है, हुँ, और आपने पकड़ लिया वो डायमेंशन। 5 लाख वाले और 1 करोड़ वाले में उसके फ़ोन के प्राइस पॉइंट में फ़र्क होगा, उसके गाड़ी के प्राइस पॉइंट में फ़र्क होगा, उसके फ्लैट के प्राइस पॉइंट में फ़र्क होगा, बट फंडामेंटली ज़िंदगी में जो उनके डायनामिक्स हैं, हुँ, वो इक्वली इक्वली चैलेंजिंग हैं। हुँ, राइट? सो 1 करोड़ वाला शायद मेरे एज के आसपास हो, हुँ, बट एज़ आई एम सेइंग मेरे एज की मैं देख रहा हूँ 50 के आसपास, 40 से 50 के एज रेंज, जॉब्स की बेहद दिक्कत है। यू हुँ, प्रोबब्ली हैव अ जॉब एट माय बाय द टाइम पीपल आर माय एज, नेचुरली दे हैव टू हैव अ जॉब, नहीं तो भूखा मर गया होता है इंसान, हुँ, राइट? बट वो जॉब पे भयंकर रिस्क है, हुँ, बिकॉज़ कंपनीज़ आर लुकिंग वेरी केयरफुली एट देयर कॉस्ट बेस। हुँ, सोचिए कंपनीज़ को एआई पे खर्चा तो कर रही है। हुँ, क्लॉड रिपोर्ट कर रहा है सिलिकॉन वैली में बैठे-बैठे, एंथ्रोपिक बोल रहा है कि उसका एंटरप्राइज़ रेवेन्यू सालाना 30 बिलियन डॉलर्स है। हुँ, ठीक है? सारे हाइपरस्केलर्स का एआई रेवेन्यू करीबन 60-70 बिलियन डॉलर तो आएगा। हुँ, उसमें से कम 5-6 बिलियन डॉलर तो इंडिया खर्च रही है। हुँ, तो इंडिया इंक इज स्पेंडिंग 5-6 बिलियन डॉलर्स बाइंग टोकन्स, हुँ, तो वो अपना हेडकाउंट रिडक्शन करेगी ना उस पैमाने पे। हुँ। तो किसको निकालेगी? 30 साल के युवा को या 50 साल के मुझ जैसे हाँ, 50 लोग को निकाले, 1 को निकाले काम बिल्कुल। हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सुपरफिशियली लगता है कि जिसकी 1 करोड़ की पैकेज है उसकी तो लाइफ सॉर्टेड है। हुँ, बट जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जिस एज पे मैं बैठा हूँ, और जिस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट मुझे अपने सोशल सर्कल में दिख रही है, मेरे ख्याल से दिक्कतें इस 1 सीआर लेयर में भी भयंकर आ रही है। एंड बाय द टाइम यू आर 1 सीआर,
आपका होम लोन है, कार लोन है, प्रॉब्ली बच्चों के विदेशी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन है, हुँ, पर्सनल लोन तो होंगे ही। और ये सारा डेट चुकाना है आपको और आपकी जॉब एआई खा गई। सोचिए ये किस प्रकार का मुद्दा खड़ा हो रहा है लोगों के लिए और ये मुद्दे मुझे दिख रहे हैं, मुझे सोशल सर्कल में दिख रहे हैं। हुँ, सी स्वीट वाले लोगों की जॉब जा रही है हुँ, एंड दे आर बीइंग लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो बैक टू द नेटिव और टू अ स्मॉलर टाउन। हुँ। ऑफ्टन घर बेच के छोटे टाउन में जा रहे हैं और वहाँ पे बैठ के गिग वर्क करना शुरू कर रहे हैं।